जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, तब हमारे माता-पिता या बड़े बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि कोई भी अजनबी कुछ भी खाने को दे तो मत खाना। और जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब तो बिल्कुल मत खाना। आइए इस मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई-बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके, और आप हमारी स्टोरी बुक जो कि प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। कहानी का टाइटल है डोंट ईट। ठीक है, तो कमांडिंग है, आदेश देना, तो इसीलिए डोंट ईट, डोंट प्ले, मत खेलो, मत खाओ, मत सो, तो वैसे ही कमांडिंग। तो डोंट ईट मतलब खाओ, समवन यानी कि किसी, एल्स यानी कि दूसरा, समवन एल्सेस, ठीक है, आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस भी लिखा है, यानी किसी दूसरे का फूड यानी कि भोजन खाना, तो किसी दूसरे का खाना मत खाओ। ठीक है, तो ये इस कहानी का टाइटल है। चलिए पढ़ते हैं इसको। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो समय बताने के लिए इट लगा है यहाँ पे, बाकी इट का कुछ मीनिंग नहीं है। हैड बीन पास्ट में बता रहा है कि कोई काम जो काफ़ी टाइम से चल रहा हो उसके लिए। ठीक है, तो हैड बीन अ लॉन्ग टाइम यानी कि काफ़ी लंबा समय हो गया था। स्टेइंग ये रहते हुए, ठहरे हुए। एट होम घर पर ठहरे हुए, घर पे रहते हुए। ड्यूरिंग के दौरान। समर वैकेशन यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती है, वैकेशन मतलब हॉलीडे छुट्टियां, समर मतलब गर्मी, तो समर वैकेशन गर्मी की छुट्टियां, विंटर वैकेशन सर्दी की छुट्टियां। तो वैसे ही क्या है कि काफ़ी लंबा समय हो गया था घर पे रहते हुए गर्मी की छुट्टियों के दौरान। आई वॉन्टेड मैं चाहता था, वॉन्ट मतलब चाहना होता है, आई वॉन्टेड मैं चाहता था अ ब्रेक, इनकी एक ब्रेक, ब्रेक का मतलब एज अ वर्ब आता है तो तोड़ना होता है, और ब्रेक का मतलब होता है कि अवकाश या विराम, जैसे बोलते हैं ना कि लंच ब्रेक, टी ब्रेक। ठीक है ना, कि चाय पे चलते हैं, थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं 5-10 मिनट का, लंच पे चलते हैं, लंच ब्रेक कर लेते हैं। तो वैसे ही मैं चाहता था एक ब्रेक लेना, एक विराम लेना चाहता था। सो ताकि, ओके, आई आस्क्ड, ओके, ताकि या इसलिए, आगे का सेंटेंस पढ़ते तब समझ में आता है क्या बोलना है। ठीक है, सो इसलिए आई आस्क्ड मैंने पूछा, माय मॉम एंड डैड मेरे जो माता और पिता हैं उनसे, और परमिशन अनुमति के लिए, परमिशन क्या होता है, अनुमति। ठीक है, कि हाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाने दे रहे हैं मुझे, तो परमिशन के लिए पूछा। टू विजिट, ठीक है, विजिट का मतलब जाना, घूमना। ठीक है, कई मीनिंग होते हैं, जो भी सेट हो रहा हो वो यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, तो परमिशन के लिए पूछा, टू विजिट घूमने की परमिशन, मुंबई मुंबई घूमने की परमिशन, अलोंग विथ यानी किसके साथ में। ठीक है, तो अलोंग विथ के साथ में, माय टू बेस्ट फ्रेंड्स मेरे दो जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ में, राज एंड रवि। ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, राज और रवि है, उनके साथ में मुंबई घूमने जाने के लिए जो है परमिशन जो है उसके लिए मैंने अपने मॉम डैड से पूछा, मम्मी पापा से पूछा। माय डैड यानी कि मेरे जो पिताजी हैं, अग्रीड, ठीक है, अग्री मतलब सहमत हो जाना। ठीक है, तो अग्रीड सहमत हो गए, एंड और सेड उन्होंने कहा, तो पिताजी जो है वो मान गए और उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, लिसन सुनो पुनीत, तो जो पुनीत है वो पूछने गया है, तो बोल रहे हैं कि सुनो पुनीत, यू आर नाउ ग्रोन अप, यू आर यानी कि तुम हो अब, ठीक है, नाउ अब ग्रोन अप। ठीक है, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि ग्रो का मतलब होता है बड़ा हो जाना। ठीक है, ग्रो अप मतलब कि बड़े हो रहे हो, ग्रोन अप यानी कि बड़े हो गए हो, तो तुम क्या है अभी बड़े हो गए हो, एंड और रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार हो। द ट्रेन जर्नी यानी कि जो ट्रेन की जो यात्रा है, जर्नी जो है, फ्रॉम आवर सिटी पटना यानी कि हमारा जो शहर पटना है वहाँ से, टू मुंबई मुंबई के लिए। ठीक है, टेक्स लेती है। ठीक है, टेक होता है लेना, एस या एस क्यों लगाए, क्योंकि द जर्नी जो है ना, ट्रेन जर्नी वो क्या है, सिंगुलर है, इसे एस या ई एस। टेक्स लेती है ऑलमोस्ट 30 आवर्स। ठीक है, तो यानी ऑलमोस्ट यानी कि लगभग बताने के लिए 30 आवर्स 30 घंटे लेती है। बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो, ऑफ द पीपल अराउंड यू, किससे सावधान रहना है, द पीपल यानी कि जो भी लोग हैं, अराउंड यू यानी कि आपके आसपास या आपके चारों ओर जो भी लोग हैं उनसे सावधान रहो। डोंट मेक फ्रेंड्स, ठीक है, मत बनाओ, डोंट मेक मत बनाओ, फ्रेंड्स दोस्त मत बनाओ, इजीली आसानी से दोस्त मत बनाओ, एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, डोंट ईट मत खाओ,
समवन एल्स फूड यानी कि किसी दूसरे का भोजन जो है वो मत खाओ। नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ फ्रेंडली कितने भी दोस्ताना दे आर वे हैं। ओनली ईट केवल खाओ योर ओन फूड यानी कि आपका खुद का भोजन जो है वही खाओ। तो बेटा जो है वो जा रहा है, मुंबई जा रहा है, पटना से 30 घंटे उसको लगने वाले हैं। तो पिताजी उसको सलाह दे रहे हैं कि बेटा आसपास के लोग जो है ना उनसे सावधान रहना, कोई भी कुछ भी दे मत खाना, किसी से ऐसे आसानी से दोस्ती मत कर लेना। कई बार होता है ना कि ट्रेन में आप बैठे हुए हो और थोड़ा ऐसे दोस्ताना अंदाज में मतलब भाईचारा बन जाता है और वो लोग कुछ ऑफर कर देते हैं तो हम लोग खा लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है, चाहे वो कितने ही दोस्ती उनसे क्यों ना हो जाए, क्योंकि ट्रेन की दोस्ती है ना, ये स्टेशन आते ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वही दोस्ती की बात हो रही है कि वो कुछ दे तो मत खाना। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो ये स्टोरीज़ मैं पढ़ाता हूँ, तो इसकी प्रिंटेड बुक जो है वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे आ गई है या आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, जैसे ही अवेलेबल होती है, तो आप ले सकते हैं। आई लाफ्ड, ठीक है, तो मैं हँसा। आई लाफ्ड, लाफ मतलब हँसना होता है, तो मैं हँसा एंड रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना। कोई मतलब आपसे कुछ पूछता है तो आप जवाब देते हो ना, तो रिप्लाई करना। आई रिप्लाइड मैंने जवाब दिया, कोर्ट में लिखा है ओके डैड, ठीक है पिताजी। दीज डेज यानी कि इन दिनों, पीपल लोग जो हैं, डोंट इवन ऑफर फूड, ठीक है, तो डोंट यानी कि नहीं करते, क्या नहीं करते, इवन यानी कि यहाँ तक कि ऑफर यानी कि प्रस्ताव नहीं करते, फूड यानी कि पूछते भी नहीं है। कहने की बात है कि वो पूछते भी नहीं है, ऑफ़र नहीं करते। इन दिनों लोग ऑफ़र नहीं करते फूड, यानी कि देते नहीं है, फूड के लिए नहीं पूछते हैं। सो नो चांस ऑफ ईटिंग देयर्स, सो इसलिए नो चांस यानी कि कोई भी ऐसा चांस नहीं, कोई भी ऐसा मौका नहीं है ऑफ ईटिंग देयर्स यानी कि उनका खाने का ऐसा कोई मौका नहीं, क्योंकि लोग पूछते ही नहीं है आजकल। तो ऐसा करके जो लड़का पुनीत है वो बोल रहा है। आई पैक्ड माई बैग, मैंने क्या कर लिया, पैक मतलब बांधना होता है, मैंने बांध लिए। माई बैग यानी कि मेरा जो बैग होता है उसको मैंने बांध लिया। ठीक है, और क्या बांध लिया, लैपटॉप बांध लिया, कैमरा एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो सभी की सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया यानी कि जो भी आपके छोटे मोटे जैसे कोई चार्जर हो गया, कोई और कोई छोटा मोटा पावर बैंक हो गया। ठीक है, तो ये जो भी इलेक्ट्रिक वाला जो सामान होता है, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं एक साथ कंबाइन करके। तो मैंने सब कुछ से पैक कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे लिखा है आई माइट नीड यानी कि जिसकी मुझे क्या हो सकती है, ज़रूरत हो सकी, फॉर द जर्नी, जर्नी के लिए, यात्रा के लिए, जिनकी भी मुझे ज़रूरत हो सकी, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आई माइट नीड जिनकी मुझे ज़रूरत हो सकती है, तो वो सारी की सारी जो है उन्हें बांध ली। वी बोर्डेड, ठीक है, बोर्ड का मतलब होता है सवार होना होता है, चाहे आप प्लेन के अंदर चढ़े, शिप के अंदर चढ़े, ट्रेन के अंदर चढ़े या कोई भी जो भी व्हीकल है उसमें आप चढ़ते हो तो बोर्ड आप यूज कर सकते हो। वी बोर्डेड, हम चढ़े द ट्रेन, क्या है कि द ट्रेन क्यों लिखा है, क्योंकि अभी कुछ विशेष ट्रेन की बात हो रही है जिसके अंदर वो यात्रा करेंगे पटना से मुंबई के लिए। तो हम ट्रेन में चढ़े, गॉट आवर स्लीपर सीट्स, और हमने क्या है, पा ली अपनी जो स्लीपर सोने वाली जो सीट्स होती हैं, तो उनको हमने पा लिया, इन मिल गई उनको, मिली हुई थी, रिजर्वेशन तो करवाया ही होगा। प्लेस्ड आवर लगेज, ठीक है, प्लेस का मतलब होता है रखना और प्लेस का मतलब स्थान भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब आया है ये, प्लेस्ड रखा हमने, आवर लगेज यानी हमारा जो भी सामान था। लगेज क्या था, वही सूटकेस, अटैची, बैग्स वगैरह, तो सारा एज ए लगेज बोल देते हैं उनको। सेफली यानी कि सुरक्षित तरीके से हमने रखा। एंड और ठीक है, तो यहाँ पे सेफली जो है एडवर्ब है, ठीक है, प्लेस के साथ में आई। प्लेस मतलब रखा, सेफली यानी सुरक्षित तरीके से रखा। एंड और गॉट रेडी फॉर द लॉन्ग जर्नी, और हो गए, रेडी हो गए, तैयार हो गए, फॉर द लॉन्ग जर्नी यानी कि लंबी यात्रा के लिए हम तैयार हो गए, क्योंकि इनकी यात्रा 30 घंटे की होने वाली है। वी वर एंजॉइंग, हम आनंद उठा रहे थे, आवर टाइम यानी कि हमारे समय का। अब कैसे उठा रहे थे, डैश लगा के लिखा है, टॉकिंग बात करते हुए, लाफिंग हंसते हुए, एंड और प्लानिंग इनकी योजना बनाते हुए, व्हाट टू विजिट यानी कि क्या हम विजिट करेंगे, घूमेंगे, कॉस यानी कि पहले, इन मुंबई, मुंबई के अंदर हम पहले क्या घूमेंगे, इसकी हम योजना बना रहे थे। कपल, कपल क्या होता है, एक जोड़ा होता है, ठीक है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष हो तो उनको कपल बोलेंगे। तो कपल वॉज सिटिंग नियर अस, तो वो बैठा हुआ था नियर अस यानी कि हमारे बगल में बैठा हुआ था, पास में बैठा हुआ था। द मैन यानी कि आदमी, आस्क्ड पोलाइटली, जो कपल के अंदर जो आदमी है, मैन जो है
उसने पूछा पोलाइटली यानी कि विनम्रता से, ठीक है, एकदम शांति के साथ में, सादर भावना के साथ में, रिस्पेक्ट देते हुए उसने पूछा, आर यू गोइंग? ठीक है, तो आर यू गोइंग किसी का ऑल भी है, ठीक है, तो आप सभी जो है गोइंग जा रहे हैं टू मुंबई, तो क्या आप सभी मुंबई जा रहे हैं? ठीक है, तो क्या पहले आ जाएगा, क्या आप सभी मुंबई जा रहे हैं? वी सेड, हमने कहा, यस वी हैव 10 days, हमारे पास में क्या है, 10 दिन है, टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब होता है कि घूमने फिरने के लिए, छानबीन करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे छानबीन थोड़ी ना करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि घूमने फिरने जा रहे हैं। यस, घूमने फिरने के लिए मुंबई, मुंबई एंड और इट्स बीचेस, यानी कि इसके जो बीचेस हैं, समुद्र तट जो है इसका, ठीक है, चौपाटी जो है, वो एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास में क्या है, 10 दिन है हमारे पास में। द मैन सजेस्टेड, यानी कि जो आदमी है, भला आदमी है, इसीलिए सजेस्ट कर रहा है, सुझाव देना, सजेस्ट करना, ठीक है, सजेस्टेड सुझाव दिया, सम प्लेसेस यानी कि कुछ स्थानों का उसने सुझाव दिया, टू विजिट घूमने के लिए कुछ स्थानों का सुझाव दिया। और ट्रेन में आप बैठे रहते हो वैसे तो बोल ही देते, अरे आप वहाँ भी चले जाना, वहाँ भी चले जाना, गेटवे ऑफ इंडिया देख लेना, फिर उसके बाद में एलिफेंटा केव्स देख लेना जो कि मुंबई में ही है, ठीक है, तो ऐसे करके उसने सुझाव दिए कुछ। द वुमन यानी कि जो महिला है वो ऑल्सो गेव सम गुड एडवाइस, ठीक है, तो उसने भी क्या दी, कुछ जो अच्छी जो सलाह होती है, ठीक है, एडवाइस, ये एडवाइस है, एडवाइस नहीं, ठीक है, एडवाइस का मतलब सलाह होता है, और एडवाइस यहाँ पे सी की जगह एस होगा, इसका मतलब सलाह देना, एज अ वर्ब होगा वो। तो जो महिला है उसने भी कुछ सलाह दी। दे वर अराउंड 30 years ओल्ड, वे थे लगभग 30 years ओल्ड, 30 साल के लगभग उनकी उम्र थी। दे सीम्ड, वे प्रतीत हुए, नाइस यानी कि अच्छे प्रतीत हुए, एंड और टॉक्ड अ लॉट, और उन्होंने क्या की, बातचीत की, अ लॉट यानी कि बहुत ही ज़्यादा, कि अ लॉट बहुत ज़्यादा जो है बातचीत की, विद अस हमारे साथ में जो है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बातचीत की। आफ्टर के बाद में, जस्ट 5 hours यानी कि 5 घंटों के बाद में, वी ऑल हम सभी मतलब जैसे कि वो महिला पुरुष और हम जो 3 लोग थे, तो टोटल 5 हो गए। तो हम सभी जो हैं बिकेम फ्रेंडली, ठीक है, बिकेम हो गए, बन गए, फ्रेंडली यानी कि एकदम दोस्ताना बन गए हम लोग, ये दोस्ती जैसी हो गई। ड्यूरिंग लंच, ठीक है, तो ड्यूरिंग के दौरान, लंच यानी कि दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के दौरान, ड्यूरिंग लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय के दौरान, दे ऑफर्ड, उन्होंने क्या किया, ऑफर का मतलब भेंट देना, प्रस्ताव देना, ठीक है, तो देना, तो उन्होंने दिया, कि ऑफर किया, प्रस्ताव दिया उन्होंने, अस हमारे सामने रखा, प्रस्ताव रखा, सम फूड कुछ फूड जो उसका ऑफर किया कि आओ खा लो, आप भी खा लो। बट लेकिन वी स्माइल्ड, हम मुस्कुराए, एंड और सेड, कहा हमने, नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। तो कोई पूछता है आपको नहीं लेना तो बोलते हो ना कि नो थैंक यू, मेरे खाया, मेरे पास में है, तो वैसे ही। वी आर 3 people, हम 3 लोग हैं। यू वॉन्ट हैव मच लेफ्ट इफ वी ईट, इफ वी ईट यदि हम खाते हैं, यू वॉन्ट यानी कि विल नॉट, यू विल नॉट हैव यानी कि आपके पास में नहीं रहेगा, मच लेफ्ट यानी कि अधिक नहीं बचेगा आपके पास में, यदि हम खाते हैं, यदि हम ये खा गए तो आपके पास में बचेगा नहीं। ये तो ऐसा जो है बोल रहे हैं कि हम 3 लोग हैं। आगे देखते हैं। दे लाफ्ड, वे हंसे, एंड सेड, उन्होंने कहा, तो जो सामने वाली पार्टी है, कपल जो है वो हंसे और उन्होंने क्या कहा, जस्ट टेस्ट, ठीक है, बस क्या करो, टेस्ट करो, ठीक है, इनकी स्वाद लो, इट इसका वंस यानी कि एक बार, बस इसका थोड़ा एक बार स्वाद ले लो, टेस्ट कर लो, बोलते हैं ना, पूरा मत खाओ, टेस्ट कर लो। बट लेकिन वी पोलाइटली, हमने क्या है, पोलाइटली यानी कि शिष्टता से, विनम्रता से, सेड कहा, नो यू इंजॉय योर फूड, आप क्या करो, इंजॉय करो, या एंजॉय भी बोलते हैं, तो आप आनंद उठाओ, योर फूड आपके भोजन का, वी विल ईट आवर्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल, ठीक है, तो विल ईट हम खाएंगे, आवर्स अपना जो है वो हम खाएंगे, तो आप अपना खाओ ना, आनंद उठाओ, हम अपना खाएंगे। टाइम पास्ट, समय बीता, एंड और वी केप्ट चैटिंग, ठीक है, कीप का मतलब रखना होता है, और कीप के आगे कोई वर्ब लगी, जैसे कीप चैटिंग बात करते रहो, कीप स्पीकिंग बोलते रहो, कीप प्लेइंग खेलते रहो, तो वैसे ही है, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है कैप। वी केप्ट चैटिंग, हम बात करते रहे। दे वर फन टू टॉक टू, ठीक है, तो दे वर यानी कि वे क्या थे, फन थे यानी कि मनोरंजक थे, मजेदार थे,
टू टॉक बात करने में टू यानी कि उनसे बात करने में से मज़ेदार थे। आई रिमेंबर्ड इनकी मुझे याद आया माय फादर्स एडवाइस मेरे पिताजी की सलाह जो है वो मुझे याद आई। बट लेकिन समवेयर इनसाइड यानी कहीं पर इनसाइड यानी कि अंदर आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया ट्रस्टिंग देम विश्वास करना ट्रस्ट करना देम यानी कि उन पर जो है मैंने विश्वास करना जो है वो शुरू कर दिया। वही कपल ही तो है। पिताजी की एडवाइस याद आई कि इनका कुछ भी मत खाना, ज़्यादा दोस्ती मत करना, जो भी पिताजी ने सिखा के भेजा था। लेकिन जो है अब उनसे इतनी सारी बातचीत हो गई तो विश्वास जो है वो हो ही जाता है। तो विश्वास करना शुरू कर दिया। एट डिनर टाइम यानी कि जो रात का खाना का समय होता है उस पर दे अगेन उन्होंने दोबारा ओपन खोला देयर फूड यानी कि जो भी उनके फूड का भोजन जो है वो उन्होंने खोला। तो मतलब पैक करके लाए होंगे, उन्होंने खोला फूड का भोजन मतलब जो भी भोजन है वो खोला उन्होंने। एंड और आस्क्ड कहा पूछा अस हमको टू जॉइन शामिल होने के लिए कि अरे यार आ जाओ अब तो दोस्त बन गए अपन। बाय नाउ अब तक वी न्यू ईच अदर यानी कि हम जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म न्यू जानते थे ईच अदर एक दूसरे को वेल अच्छे से। तो इतनी सारी बातचीत होगी तो अब हम अच्छे से जानते थे एक दूसरे को। सो इसलिए सेइंग कहते हुए नो, ठीक है, तो सो सेइंग नो फेल्ट रूड। तो इसलिए क्या होगा सेइंग कहना नो ना कहना फेल्ट प्रतीत हुआ रूड यानी कि थोड़ा असभ्य बोल सकते हो या बोल सकते हैं यार हम तो दोस्त भी बनेंगे फिर भी ना बोल रहा है तो थोड़ा ऐसे अजीब लगता है ना। ठीक है थोड़ा क्या बोले उसको असभ्य ही ठीक है। ठीक है थोड़ा भद्दा टाइप का लगता है सेइंग नो रूड प्रतीत हुआ। सो इसलिए वी सेड हमने कहा ओके जस्ट अ लिटिल बस थोड़ा सा कहते हैं एंड और शेयर्ड फूड साझा किया भोजन का विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ में कि हमने अपना उनको खिलाया उसने थोड़ा सा उन्होंने अपना हमें खिला दिया। आफ्टर डिनर डिनर के बाद में वी ऑल वेंट टू स्लीप हम सभी वेंट एमपी चले गए गो वेंट टू स्लीप सोने चले गए। ओनली 14 आवर्स ऑफ जर्नी ठीक है तो ओनली केवल 14 आवर्स यानी कि 14 घंटे ऑफ जर्नी वर डन। ठीक है तो वो क्या हुई थी वर डन यानी कि पूरी हुई थी। ठीक है तो वर्क के साथ में यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। तो 14 घंटे की जर्नी जो है वही पूरी हुई थी। 16 मोर आवर्स यानी कि 16 और घंटे जो है वर लेफ्ट वो अभी बाकी थे। वी स्लेप्ट हम सोए पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक हम सोए ऑन आवर बर्थ्स यानी कि हमारी जो बर्थ्स थी जो भी सीटें थी ठीक है ट्रेन में जो सीट होती है सोने वाली उसको क्या बोलते हैं बर्थ बोलते हैं। तो हमारी जो बर्थ थी उसके ऊपर हम सोए। द नेक्स्ट डे अगले दिन पुलिसमैन यानी कि पुलिस वाला केम आया। तो हम तो सो गए रात में मस्त खा पी के उनका खाना भी खा लिया। और अगले दिन क्या हुआ पुलिस वाला जो है वो आया एंड और स्प्रिंकल्ड उसने क्या किया स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना। ठीक है जैसे आपने बोला कि एक स्प्रिंकलर आता है खेतों के अंदर पानी तो सिंचाई करने के लिए काम में आता है। तो वैसे ही एक स्प्रिंकल वर्ब होती है स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होता है। तो स्प्रिंकल छिड़का वाटर पानी छिड़का ऑन अस हमारे ऊपर उसने पानी छिड़का पुलिस वाला आया टू वेक अस अप। ठीक है तो वेक अप उठाना होता है अस यानी कि हमें। तो हमें उठाने के लिए जो उसने पानी छिड़का ही आस्क्ड उसने पूछा हैव यू टेकन ड्रग्स तो क्या तुम ले चुके हो ड्रग्स यानी कि कोई नशा या कोई मादक पदार्थ ले चुके हो। ठीक है तो सिंपल है आपका यू हैव टेकन ड्रग्स आपने ड्रग्स लिया है आपने नशा किया है। ठीक है तो इसी का क्वेश्चन बना दिया क्या आपने ड्रग्स लिया है क्या आपने नशा किया है। वी वर हाफ कॉन्शियस हम क्या थे हाफ कॉन्शियस कॉन्शियस मतलब सचेत होता है हाफ कॉन्शियस मतलब कि आधे सचेत थे यानी कि थोड़ा ऐसे पूरा भी नहीं। ठीक है एकदम होश में भी नहीं थोड़ा आधा होश में थे। एंड और कंफ्यूज्ड हम क्या थे उलझन में भी थे कि अरे यार ये पुलिस वाला क्यों उठा रहा है। आर वी इन मुंबई क्या हम मुंबई में हैं। वाई इज द पुलिस हियर टू वेलकम अस वाई क्यों इज द पुलिस हियर टू वेलकम मतलब स्वागत करना होता है तो पुलिस यहाँ पर क्यों है स्वागत करने के लिए। आई आस्क्ड मैंने पूछा कि पुलिस यहाँ पर क्यों है स्वागत करने के लिए। द पुलिसमैन सेड पुलिस वाला जो है उसने सेड कहा उसने सीरियसली ऐसे गंभीरता से उसने कहा यू रीच्ड मुंबई तुम पहुंच गए मुंबई यस्टरडे यानी कि कल ही पहुंच गए तुम मुंबई। द ट्रेन इज नाउ गोइंग बैक टू पटना
जो ट्रेन है इज़ नाउ यानी कि अब गोइंग जा रही है बैक वापस जा रही है टू पटना, पटना वापस जा रही है ट्रेन अब। द ट्रेन कंडक्टर यानी कि जो टीसी जिसको आप बोलते हो ट्रेन कंडक्टर, टीटी या परिचालक जो भी होता है, नोटिस्ड उसने ध्यान दिया यू आप पर, क्या यू आर स्टिल स्लीपिंग, उसने क्या ध्यान दिया यू आर स्टिल स्लीपिंग यानी कि आप अभी भी सो रहे हैं इस पर ध्यान दिया। एंड और इन्फॉर्म्ड मी यानी कि मुझे सूचित किया। इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना। वी वर शॉक्ड हम क्या थे शॉक थे हैरान थे अरे ऐसा कैसे हो गया, ट्रेन तो पहुंच भी गई और वो भी ट्रेन बोल रहे हैं कि कल ही पहुंच गई थी ट्रेन, मतलब हम 2 दिन से सो रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा जो है लड़कों को लग रहा है। वी क्विकली हमने जल्दी से लुक्ड अराउंड, हमने जल्दी से ऐसे लुक अराउंड होता है चारों ओर देखना, तो हमने इसे चारों ओर देखा। और बैग्स यानी कि हमारे जो भी बैग्स थे बस्ते थे, लैपटॉप्स कैमरास, ठीक है, तो एवरीथिंग वाज गॉन यानी कि सब कुछ जो है वाज गॉन जा चुका था, सब कुछ ले गए। दैट कपल यानी कि वह जो कपल था जो युगल जोड़ा जो था हैड डिसअपीयर्ड वो भी क्या हो गया था गायब हो चुका था। वी एक्सप्लेन हमने सब कुछ बताया, ठीक है, वी एक्सप्लेन एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एक्सप्लेन मतलब बतलाना। तो वी एक्सप्लेन एवरीथिंग हमने सब कुछ बताया टू द पुलिस, पुलिस को। वी फेल्ट हमने महसूस किया, सो सैड यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस किया, एंड और गिल्टी, ठीक है, गिल्टी मतलब ऐसे पश्चाताप जैसा होता नहीं कि अरे यार उनका खा लिया अपन ने, उनका नहीं खाना चाहिए था, ऐसे गिल्टी फील होता है, आत्मग्लानि टाइप का, ठीक है, तो हमने वैसा महसूस किया। वी सेड हमने कहा, नाउ अब, वी अंडरस्टैंड कि हम समझे, वाई क्यों, आवर फादर हमारे जो पिताजी हैं, सेड कहा था, नॉट टू ईट नहीं खाने के लिए, एनीवन्स फूड यानी किसी का भोजन नहीं खाने के लिए हमारे पिताजी ने क्यों कहा था अब हम समझे, ठीक है। वी ट्रस्टेड हमने भरोसा किया, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों पर, वी ट्रस्टेड स्ट्रेंजर्स हमने अजनबियों पर भरोसा किया। एंड और दे फूल्ड अस और उन्होंने क्या किया, फूल मतलब मुठ पर आना, धोखा देना, तो उन्होंने धोखा दिया हमें। वी लॉस्ट हमने खो दिया, आवर थिंग्स यानी कि हमारी जो चीज़ें थी वो हमने खो दी। एंड और ऑल्सो आवर एक्साइटमेंट और साथ ही साथ में जो एक्साइटमेंट है यानी कि जो उत्साह है उसको खो दिया। फॉर द ट्रिप यानी कि ट्रिप के लिए, यात्रा के लिए, यानी कि घूमने के लिए तो आए थे मुंबई, तो वो जो एक्साइटमेंट था वो भी हमने खो दिया। लेसन लर्न, लेसन सबक, पाठ, लर्न सीखा, तो क्या पाठ सीखा इससे, नेवर ईट कभी भी मत खाइए, फूड भोजन मत खाइए, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों से भोजन कभी भी मत लीजिए, मत खाइए। नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ फ्रेंडली कितने दोस्ताना, दे सीम वे प्रतीत होते हैं या लगते हैं, तो कितने भी दोस्ताना क्यों ना हो वो उनका भोजन जो है वो आप कभी मत खाइए। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी और क्लियर भी हुई होगी, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है ना वो थोड़ा बदल चुका है, ठीक है, तो उसमें धोखाधड़ी तो आम बात है। चलिए अभी वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, उससे पहले यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल @English गोली पर जाइए, वहाँ पे डे वाइज वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड प्रैक्टिस पे रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं हाई-फाई इंग्लिश, तो यहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं, या आप हमारी प्रिंटेड बुक है स्टोरी की वो ले सकते हैं जिसके अंदर 107 स्टोरीज हैं जो कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर मिल जाएगी। आइए देखते हैं परमिशन, परमिशन होता है अनुमति, ठीक है, किसी को परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं कि हाँ तुम ये काम कर लो, तो वही परमिशन। द एक्शन यानी कि वह काम ऑफ अलाउइंग समवन, अलाउइंग अनुमति देना, समवन किसी को, टू डू समथिंग करने के लिए, समथिंग कुछ करने के लिए किसी को अनुमति देना, अलाउ करना, तो वो जो काम है वही परमिशन है। जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा होता है, ठीक है, वही घूमना फिरना। एन एक्ट यानी कि काम ऑफ ट्रैवलिंग यात्रा करने का, फ्रॉम वन प्लेस एक स्थान से, टू अनदर दूसरे स्थान पर। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है, ठीक है, जिसको जिम्मेदारी होती है कि ये काम करना है मेरे को, ऐसे रहना है, तो ये तो जिम्मेदारियाँ होती है कि भाई मैं बड़ा हो गया और मेरे को घर चलाना है, पढ़ाई करनी है मुझे, ये भी जिम्मेदारी है। केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान होता है। लाफ्ट, लाफ्ट मतलब हंसा, ठीक है, लाफ मतलब हंसना होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ईडी, लाफ्ट हंसा। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो भी आपके पास में उपकरण हैं, ठीक है, जिसके अंदर बिजली से जो चलते हैं,
ठीक है? तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो चार्जर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर बैंक हो, सब। बोर्डेड, बोर्डेड मतलब सवार हुआ, टू गेट ऑन और इनटू, ठीक, गेट इनटू अंदर आना, गेट ऑन ऊपर चढ़ना, किसी शिप के ऊपर, एयरक्राफ्ट पे या अदर व्हीकल लाइक ट्रेन, बस, तो सब के लिए बोर्डेड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक? बोर्ड मतलब चढ़ना होता है, सवार होना होता है, सेकंड फॉर्म थी इसलिए बोर्डेड है यहाँ पे। लगेज, लगेज का मतलब सामान होता है, सूटकेसेस और अदर बैग्स, यानी जो भी सूटकेस होते हैं, कोई दूसरे बैग होते हैं, इन विच, यानी कि जिनके अंदर टू पैक पर्सनल बिलोंगिंग्स, हम क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत बिलोंगिंग्स, यानी कि जो भी सामान होता है उनको, फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग यात्रा के लिए, तो वो सारा का सारा क्या होता है, लगेज बोला जाता है उसको। पोलाइटली का मतलब विनम्रता से होता है, ठीक है? तो इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, एक मतलब सम्मानजनक मैनर, ढंग में यदि आप किसी को कुछ बोलते हैं तो वो पोलाइटली है। सजेस्टेड, सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव दिया, ठीक है? सुझाना। एडवाइस, ठीक है? तो एडवाइस का मतलब सलाह होता है, और यहीं पे लास्ट में एस ई हो जाए, ठीक है? तो वो हो जाएगा एडवाइज, यानी कि सलाह देना, ठीक है? तो एज अ वर्ब हो जाएगा वो। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। ऑफर्ड मतलब पेशकश की, या ऐसे प्रस्ताव दिया, ये ले लो भैया। टू प्रेजेंट समथिंग, यानी कि कुछ जो है वो प्रस्तुत करना, फॉर समवन किसी के लिए, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी कि स्वीकार करने और इनकार करने के लिए, कि आप बस ऑफर कर दो, अगले की इच्छा है कि वो लेगा या नहीं लेगा, ठीक है? तो वो ऑफर करना होता है। रूड, रूड का मतलब अशिष्ट, असभ्य, ठीक है? कि अच्छा नहीं है, सही नहीं है। वैसे शेयर्ड मतलब साझा किया। कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब परिचालक होता है, अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ ट्रेन, जो क्या होता है, इंचार्ज होता है एक ट्रेन का, एंड और इट्स पैसेंजर, क्योंकि इसके जो भी यात्री होते हैं उनका। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होता है, लास्ट में डी लगाया है, ईडी, सेकंड फॉर्म मतलब छिड़का, ठीक है? पानी के छींटे देना होता है ना, वही। ओके। कॉन्शियस मतलब सचेत होता है, हाफ कॉन्शियस मतलब अर्ध सचेत या थोड़ा ऐसे बेहोशी की सी हालत। ओके। गिल्टी मतलब दोषी, ठीक है? गिल्टी क्यों है? क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया है, ये तो फिर बाद में आपको महसूस हो रहा है गिल्टी। ओके, तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं, कहानी भी हमने पढ़ ली है। आपका जो भी एक्सपीरियंस है कहानी को लेकर के आप कमेंट्स में लिखिए, अपना सजेशन लिखिए। थैंक यू।